Hi guys, welcome back to the channel. Yes, we are going to start Coal India PYQ of 2017. उसके पहले हमने 2020 के PYQ सॉल्व किए हैं. CIL का जो 2020 का पेपर था उसके हमने कोर सब्जेक्ट के 100 PYQ जो थे, कोर के 100 PYQ सॉल्व कर लिए. पूरा जो आपको वीडियोस मिलेगा, आपको पूरा इसी चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है कोल इंडिया की, वहाँ आप जाके देख सकते हैं. तो हमने कोल इंडिया CIL का सिस्टम वाला जो पोस्ट होता है उसके लिए हमने पीवाईक्यू सीरीज एंड स्ट्रेटजी वाली बहुत सारी वीडियोस बनाई है. अगर आप दूसरे ब्रांचेस के हो तो पेपर वन का जो सिलेबस होता है वो कॉमन होता है, उसकी भी वीडियो हमने बनाई है. अब हम कोल इंडिया पीवाईक्यू 2017 सॉल्व कर रहे हैं, सीएससी वाले. ठीक है, सीएससी की जो सिस्टम वाली पोस्ट होती है उसकी हम 2017 के हम सॉल्व कर रहे हैं. हमारे पास दो पेपर हैं, 2017 एंड 2020 का है. 2020 का हमने सॉल्व कर लिया है. तो पहले 2020 का हमने कोर वाला जो 100 क्वेश्चंस था वो कर लिया है. अब हम इसका कोर वाला कर रहे हैं 100 क्वेश्चंस. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी विल प्रैक्टिस एप्टी पार्ट ऑफ बोथ द पेपर्स. ठीक है, तो कोर सब्जेक्ट ये 2017 का पार्ट 1 है. ठीक है, तो हम 2017 एंड 2020 दोनों का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे. और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और सिलेबस वगैरह कहाँ से कुछ कवर करना है, तो हमने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए आपको फ्री रिसोर्सेज बता दिए थे. हमने फ्री रिसोर्सेज बताए, कहाँ से मिलेंगे, इस चैनल पे जाओ, इस चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी कोल इंडिया वाली. ठीक है, वहाँ पे पेपर 1 के जो चारों पार्ट है उसके फ्री रिसोर्सेज, पेपर 2 के फ्री रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ना है वो पढ़ सकते हो. अच्छा, एक माइंड में चीज आती है सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से करें. वो चीज मैंने बताई है, कई बार बताई है कि वी हैव लॉन्च्ड अवर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट. वी हैव लॉन्च्ड अवर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर द CIL, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पिन कमेंट में मिलेगा. बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी होता है, सर टेस्ट तो आपने लाइव कर दिया पहले, अगर अभी मैं इनरोल करता हूँ तो क्या मैं अभी अटेम्प्ट कर सकता हूँ. कभी भी अटेम्प्ट करो, कर सकते हो, आपको पूरा मौका मिलेगा, आपकी रैंक भी आएगी. तो कोल इंडिया का टेस्ट हमने 1400 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस बनाए हैं, जहाँ पे आपको पेपर 1 पेपर 2 का पूरा पेपर मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं. टोटल हमारे 16 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, प्लस 5 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, 21 टेस्ट है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल रही होगी. तो 2017 का पेपर सॉल्व करने से पहले ये आपको समझ में आई चीजें. चलिए, 2020 का पेपर हमने सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी, जाके आप देख सकते हो अब वीडियोस प्लेलिस्ट में. ठीक है, सो बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 1 इज बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अच्छा, 2020 का पेपर जो हमने किया था वो हमने सब्जेक्ट वाइज किया था सॉल्व, सब्जेक्ट वाइज. उसमें मुझे बहुत टाइम लगा था, वी हैव टू फिल्टर द क्वेश्चंस ऑफ द सब्जेक्ट. इसमें मैं पेपर वाइज कर रहा हूँ, पेपर में जो केस दिया हुआ है हमें वही वाइज कर रहा हूँ. तो मिक्स सब्जेक्ट हो सकते हैं हर एक वीडियोस में. ओके, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये वो पूछ रहे हैं. द कार्डिनलिटी रेशियो फॉर पूछ रहे हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कार्डिनलिटी रेशियो ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशनशिप, अगर ऐसा बोल दिया है तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये DBMS का है. ओके, so the cardinality ratio of a binary relationship specifies the maximum number of relationships instances that an entity can participate in. So ये हमारा कार्डिनलिटी रेशियो का डिफिनीशन है. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली. तो एक्चुअली वो कार्डिनलिटी रेशियो का वो हमें से डिफिनीशन पूछ रहे हैं. तो कार्डिनलिटी रेशियो को समझते हैं होता क्या है. ठीक है, समझते हैं. तो देखो हमारे पास दो रिलेशंस होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास अगर मान लो एक रिलेशनशिप है और एक एंटिटी है, हमारे दो एंटिटी है हमारे पास. एक एंटिटी हमारी ये हो गई और एक हमारा ये रिलेशनशिप है आर, और एक एंटिटी ये हो गई. तो कार्डिनलिटी क्या होती है, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास ऐसे कुछ एंटिटीज की कुछ वैल्यूज हैं. ठीक है, ऐसा समझ लो कि ABC है और यहाँ पे 1 2 3 है. अगर 1 2 3 A 1 से हुआ, B 2 से हुआ, C 3 से हुआ, तो इसको बोलते हैं 1:1 कार्डिनलिटी रेशियो. अगर मान लो ऐसा हुआ कि ABC 1 2 3, A 1 पे भी गया, 2 पे भी गया, B 2 पे गया, C 3 पे गया, ऐसा. सो ये है 1:1, 1 to many. एक एंटिटी मेनी पे जा सकता है. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ABC 1 2 3, दिस इज M:1, मेनी टू 1. मिक्स भी हो सकता है M:1 का. तो इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी रेशियो. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप इज कॉल्ड कार्डिनलिटी रेशियो. So the cardinality ratio for a binary relationship specifies the maximum number of relationship instances that an entity can participate. तो कार्डिनलिटी रेशियो क्या हो सकती है, 1:1 हो सकती है, 1:n हो सकती है, n:1 हो सकती है, m many to many हो सकती है, m:n हो सकती है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कार्डिनलिटी रेशियो. ओके, दूसरा ऑप्शन गलत क्यों, वो देखना पड़ेगा हमें. चलो पढ़ लेते हैं. द कार्डिनलिटी रेशियो फॉर अ बाइनरी रिलेशनशिप स्पेसिफाइज द मिनिमम. मिनिमम आ गया तो गलत हो गया. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज अ करेक्ट. मिनिमम को बोलते हैं पार्टिसिपेशन या एग्जिस्टेंस बोलते हैं. मिनिमम को क्या बोलते हैं, मिनिमम नंबर जो पार्टिसिपेट होता है उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन एंड एग्जिस्टेंस.
द पार्शियल पार्टिसिपेशन इज कंस्ट्रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। गलत, पार्टिसिपेशन को ही हम एग्जिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, पार्शियल पार्टिसिपेशन को नहीं बोलते हैं। तो दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग। द कार्डिनलिटी रेशियो फॉर अ बाइनरी रिलेशनशिप स्पेसिफाइज द एवरेज नंबर ऑफ, गलत, गलत, कार्डिनलिटी रेशियो हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी इंस्टेंस कैन पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड कार्डिनलिटी रेशियो। सो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट। डीबीएमएस का बिल्कुल डेफिनेशन पहला लेक्चर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। यहाँ पे ये डिजिटल लॉजिक का दिख रहा है हमें, मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे बोला है, तो दिस इज द फ्रॉम द डिजिटल लॉजिक क्वेश्चन। सब्जेक्ट में मैं बता दे रहा हूँ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है हमारे पास, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास मान लो मल्टीप्लेक्सर ऐसा होता है, ये हमारा आउटपुट होता है, ये हमारा इनपुट होता है, और ये हमारा सेलेक्ट लाइन होता है, सेलेक्ट लाइन होता है। तो यहाँ पे ये ए हो गया मान लो, ये बी हो गया मान लो, ये एस होगा मान लो। सो हम क्या बोलते हैं, इफ एस इज इक्वल टू 0 सेलेक्ट ए, एल्स एस इज इक्वल टू अगर 1 हुआ तो सेलेक्ट बी। तो इसका जो आउटपुट होगा बाई, जब एस हमारा 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो हम ए को लेंगे, प्लस अगर एस 1 है मतलब नॉर्मल फॉर्म में है तो हम क्या लेंगे, बी को लेंगे। सो दिस इज आवर आउटपुट। तो यहाँ पे देखो एस पे डिपेंडेंट होता है क्या, ए और बी का सिलेक्शन। अगर एस हमारा 0 हुआ विल टेक 1 ए, अगर एस हमारा 1 हुआ तो विल टेक बी, और पूरा आउटपुट ऐसे यहाँ पे होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो नहीं होता, ये तो और गेट हो गया, ये क्या है, ये तो लॉजिकल और हो गया, ये तो एंड गेट हो गया, एंड हो गया, ये क्या है, ये हमारा मल्टीप्लेक्सर है, सिंपल। तो एकदम ऑप्शन से हो रहा था मल्टीप्लेक्सर। ये क्या है, 2 1 का हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है, 2 इनपुट 1 आउटपुट। 4 1 का भी मल्टीप्लेक्सर आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे 4 1 का मल्टीप्लेक्सर? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे S1 और S0 मान लो। तो अगर S1 S0 दोनों 0 हुए तो ए को ले लो, अगर S1 दोनों 0 हुए, ठीक है, अगर ये 0 1 हुआ तो बी को ले लो, अगर S1 S0 1 0 हुआ तो सी को ले लो, S1 S2 0 हुआ दोनों 1 हुआ तो डी को ले लो। तो ऐसा आप मल्टीप्लेक्सर आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये मल्टीप्लेक्सर का हमारा क्या दिया हुआ था, फॉर्मूला दिया हुआ था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये बच्चा सा क्वेश्चन था ये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने की कोशिश किया जाए। द प्रीफिक्स इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन इज। इसका हमें इनफिक्स बताना है, ठीक है, हमें प्रीफिक्स बताना, सॉरी, इनफिक्स इज गिवन, प्रीफिक्स वी हैव टू टेल। ओके, सो सी हियर, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टार और डिवाइड की जो प्रायोरिटी है सेम होती है, प्लस और माइनस की सेम होती है। तो यहाँ पे देखो जो जो पहले हमें प्रायोरिटी वाले सेम मिल रहे हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमें प्रायोरिटी वाले क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, इनको इकट्ठा कर लिया। अच्छा, अगर ए प्लस बी दिया है, ए प्लस बी, इसको बोलते हैं इनफिक्स। क्या बोलते हैं इसको, इनफिक्स। सर प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स इज प्लस ए बी। पोस्टफिक्स क्या होगा, ए बी प्लस। तो आपको समझना चाहिए कि पोस्टफिक्स में ऑपरेटर लास्ट में चला जाता है, प्रीफिक्स में ऑपरेटर आगे जाता है, इनफिक्स में ऑपरेटर कहाँ होता है, बीच में होता है। गॉट इट नाउ। तो हम अगर इसका इनफिक्स निकालेंगे, इसका इनफिक्स, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय ए बी। अब ये तुम्हारा पूरा एक टर्म बन चुका है भाई, माइनस सी प्लस, यहाँ पे ये आगे जाएगा इनफिक्स में स्टार डी। अब पूरा एक टर्म बन चुका भाई, ये पूरा एक टर्म बन चुका क्योंकि हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस स्टार AC, ये पूरा एक टर्म बन चुका है। सो एक्चुअल में हमारे पास कितने टर्म बचे हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड 4 टर्म। नाउ वी हैव अ 4 टर्म ओनली। नाउ वी नो दैट कि लेफ्ट से राइट हमें क्या होती है, एसोसिएटिविटी होती है ऑपरेटर की, अर्थमेटिक की। सो माइनस आ गया जाएगा, माइनस सी डिवाइड बाय ए बी, क्योंकि ए बी, ये डिवाइड बाय ए बी क्या है, एक सिंगल टर्म है, ये हो गया एक सिंगल टर्म बन गया, ठीक है। नाउ प्लस विल बी देयर, स्टार डी विल बी देयर, माइनस स्टार AC विल बी देयर। जब तक सिंगल टर्म नहीं आता तब तक करते रहेंगे। प्लस आ गया तो प्लस को आगे लाएंगे, प्लस माइनस सी डिवाइड बाय ए बी स्टार डी, क्योंकि ये पूरा ऑपरेटर पूरा क्या है, कॉन्टेंट है ये प्लस। तो पहले हमने देखो, पहले हमने क्या किया, ऑपरेटर को लाया, प्लस को लाया, ठीक है, फिर इस कॉन्टेंट को लेके आए, यहाँ पे आ गया ये कॉन्टेंट, फिर इस कॉन्टेंट को लाएंगे, देखो प्लस ए बी प्रीफिक्स में, ये पूरा एक कॉन्टेंट बना, माइनस का स्टार AC। नाउ दिस कॉन्टेंट इज लाइक दिस, सी दिस होल कॉन्टेंट इज लाइक दिस, दिस इज अ ए, दिस इज ए, दिस इज माइनस, दिस इज अ V। इस अगर ऐसा मैं मान लूँ a माइनस बी, कितना हो जाएगा, माइनस ए भी होगा इसका, इसको x मानो, इसको y मानो, ठीक है। अगर पूरा इसको x मान लो, पूरा इसको y मान लो, तो आंसर कितना आएगा,
if I'm telling this is the x, this is the y, this is the x minus y, आंसर will be माइनस का x y. सो यहाँ पे देखो माइनस हो गया, x क्या है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस c स्लैश ए बी स्टार डी, ठीक है. फिर क्या लगेगा, देखो अगर डी आ गया तो फिर स्टार ए सी लगेगा. दिस इज आवर आंसर. माइनस का एक्स वाई हो गया, ये माइनस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया पूरा, ये पूरा तुम्हारा डी तक एक्स हो गया, तुम्हारा वाई हो गया. दिस इज द आंसर. माइनस प्लस माइनस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस प्लस माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस माइनस. ओके ओके, यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की, लेट्स सी. आई थिंक यहाँ पे once let us check once again. Okay, so we have a divide by AB, ठीक है, minus, I think we have done right thing. We have done right thing. I think option is mismatched. Okay, so minus plus minus C slash AB स्टार डी स्टार ए सी, दिस इज द मिसमैच ऑप्शन. आई थिंक दिस थोड़ा सा मिसमैच है यहाँ पे ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा, देखो सिंपल चीज़ है. यहाँ पे क्या होगा, स्लैश ए बी होगा, फिर माइनस सी रहेगा, ठीक है, तो माइनस तो आगे आएगा, सी स्लैश ए बी ऐसे आएगा, सी स्लैश ए बी. सो यहाँ पे सी आगे होना चाहिए. दिस ऑप्शन इज आई थिंक रॉन्ग. ओके, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम विलिंग टू टेल. सो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा गलत हो सकता है, ठीक है. सो यू कैन चेक दिस वंस कि ऑप्शन आपका आंसर क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. Okay, I got the mistake, I stopped and I checked, I got this, I got the mistake. What is the mistake? So what mistake I did here, let's check, let's do it again. So थोड़ा सा mistake हो गया. Concept is true, concept is fine. Okay, so let's see it कि क्या हमने किया mistake. सो मिस्टेक इज दैट कि यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, तो प्रीफिक्स में यहाँ पे हमारे पास माइनस पहले आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास सी आएगा, फिर स्लैश आएगा, फिर ए बी आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है. दिस विल बी अवर आंसर. दिस लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व इट. ओके, सो आप आगे सॉल्व करें. आंसर नंबर 1 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो इनफिक्स टू प्रीफिक्स, आपको इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करना आपको आना ही चाहिए, ठीक है. अगर आपको नहीं आता है देन आपको सीखना चाहिए चीज़, ठीक है, प्रैक्टिस करनी चाहिए. ओके, सो क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 आएगा. अगर थोड़ा बहुत ऑप्शन चेंज हो सकता है तो देख सकते हो. बाकी अपना कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट पे आप अडिग रहो, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. तो इनफिक्स प्रीफिक्स आपको पता होना चाहिए कि अगर ए प्लस बी लिखा है, दिस इज अ इनफिक्स, प्लस ए बी लिखा है, दिस इज अ प्रीफिक्स, दिस इज अ प्रीफिक्स, दिस इज अ पोस्टफिक्स. अगर ए बी प्लस लिखा है, दिस इज द इनफिक्स. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. बीच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप आर्गुमेंट्स इज यूज्ड इन एफ ओपन लाइब्रेरी. एफ ओपन जो होता है सी का एक फंक्शन होता है. बीच ऑफ द फॉलोइंग एफ फाइल टाइप आर्गुमेंट्स इज यूज्ड इन एफ ओपन लाइब्रेरी फंक्शन टू ओपन अ न्यू फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग. एक फाइल हमें ओपन करनी है एफ ओपन फंक्शन के थ्रू, रीड करना है, राइट भी करना है. एंड डिस्ट्रॉयज द फाइल इफ अ फाइल विद द स्पेसिफाइड फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द करेंट डायरेक्टरी. अगर करेंट डायरेक्टरी में उसी नाम की फाइल अगर पहले से है तो हमें उसे डिस्ट्रॉय करना है. तो डब्ल्यू प्लस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और डब्ल्यू प्लस ए प्लस आर प्लस का क्या काम होता है, आई हैव रिटन दिस. लेट्स सी दिस. सो आई थिंक सोल्यूशन इज नॉट देयर, बट लेट्स सी कि डब्ल्यू प्लस का काम क्या होता है, डब्ल्यू का काम क्या होता है, ए प्लस और आर प्लस का क्या होता है. इसका काम होता है कि फाइल को केवल रीड करना, इसका रीड और राइट करना. और ए प्लस और आर प्लस का आप देख सकते हो. सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू प्लस, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना आपका क्या होता है. ठीक है, आपको अगर नहीं पता तो यू हैव टू गो एंड यू हैव टू चेक इट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. सो ये क्वेश्चन अगर आपको बनता भी नहीं है देन यू हैव टू लीव इट. आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए IPv6 इज फॉल्स. IPsec support is an integral part of the IPv6. This is the correct answer. ठीक है, फॉल्स नहीं है. IPv6 has no way to distinguish with delay sensitive packet from bulk data transfers. गलत. IPv6 में 20 बिट का एक फॉर्मेट होता है पैकेट में जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस वन इज अ फॉल्स, दिस वन इज अ ट्रू. In comparison to IPv6, IPv6 has improved header structure with less processing overhead. Correct. IPv6 routers no longer have a fragment bracket. This is also correct.
तो IPv6 अभी तक इम्प्लीमेंट बहुत कम हुआ है, इसलिए IPv6 क्वेश्चन आया था 2017 में। फिर भी अगर आपको नहीं बनता है, दिस इज द थ्योरी क्वेश्चन, दीज ऑल आर द थ्योरी क्वेश्चन एक्चुअली। तो थ्योरी क्वेश्चन अगर नहीं बनते हैं देन यू हैव टू नॉट थिंक दैट मच, ठीक है। आपको जस्ट आगे बढ़ना है, आपको आपको तुक्का मार देना अगर आपको मतलब नहीं बनता क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव माइनस वर्किंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस ऑफ फॉर मल्टीप्लाइंग फॉर 4 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दिस। तो हमारे पास 4 मैट्रिक्सेस हैं, ए दिया हुआ है 20x2 का, बी दिया हुआ है 2x30 का, सी दिया हुआ है 30x12 का, एंड डी दिया हुआ है 12x8 का, ठीक है। दीज ऑल आर द गिवन टू अस। ओके, वी हैव टू टेल दैट कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कौन से पॉसिबल नहीं है। देखो, एक मैट्रिक्स अगर ABCD को हमें मल्टीप्लाई करना है तो कितने तरीके हो सकते हैं, या तो पहले A को रख लो और BCD को कर लो, ठीक है। फिर AB और CD, पहले AB को कर लो, फिर CD को कर लो, फिर इन दोनों को कर लो। दूसरा ABC और फिर D को कर लो। नाउ हियर आल्सो वी हैव ऑप्शन, हियर आल्सो वी हैव ऑप्शन, हियर व्हाट ऑप्शन वी हैव, ए तो रहेगा ही साथ में, ए तो रहेगा ही साथ में, ए तो रहेगा ही साथ में। चलो इसको मिटाओ पहले। यहाँ हमारे पास फिर ऑप्शन है, कैसे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे पहले BC कर लो, या पहले फिर D को कर लो, या ऑप्शन ये है कि पहले B कर लो फिर CD कर लो। यहाँ पे या तो A कर लो पहले फिर BC कर लो, यहाँ पे AB फिर C कर लो, ठीक है। तो वी हैव ऑप्शंस, वी हैव मेनी ऑप्शंस। तो देखो हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, एक तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 1, 5, 5 तरीके से हम कर सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5-6 तरीके से। तो सभी तरीके तो मजवा लो कैसे होते हैं और आंसर निकाल लो कौन सा नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, 88 50 आएगा। जैसे मैं अगर AB और CD का बात करूँ, जब तुम AB को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितने लगेंगे AB करने पर केवल। यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, 2 है, तो 20 इंटू 2 इंटू 30, ये हो गया 40 इंटू 30, ये हो गया 1200 मल्टीप्लीकेशन लगेंगे अगर AB को तुम मल्टीप्लाई करोगे। नाउ अगर CD को करते हो, अच्छा जब AB मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स कितने बाई कितने की मिलेगी, 20/30 की, ठीक है। नाउ हमारे पास AB मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इसको मैं देख रहा हूँ। अब CD को कर लो, अगर CD को करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 12 इंटू 8, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 36, 360 हो गया इंटू 8। अगर इसको करोगे तो 0, 8 इंटू 6 48, कैरी 4, 24 और 28, 2880 हो गया। जब हमने CD को मल्टीप्लाई किया 2880 हो गया, मतलब 1200 तो पहले था, अब 2880 और आ गया। अच्छा जब CD मल्टीप्लाई करो कितने बाई कितने का बनेगा, 30x8 का बनेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, कितने बाई कितने का बनेगा मैट्रिक्स, बताओ। यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा फाइनल वो बनेगा 20x8 का। नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितने होंगे, 20x8 इंटू 30 हो जाएगा 3 दूना 6, 600 इंटू 8 ये हो जाएगा 4800। तो यहाँ पे 4800 ऐड कर दो और ये हो जाएगा 80, 8 2 10 8 18, 4 2 6 1 7 1 8, 8880 एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। ऐसे आप मल्टीप्लाई करके सारे ऑप्शन चेक करोगे तो कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, 88 50 पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन था एक्चुअली, इसको छोड़ सकते हो एग्जाम में, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन आपको चेक करने पड़ेंगे, कोई यहाँ पे शॉर्टकट नहीं, क्योंकि ये डीपी का पार्ट है, ठीक है। सो आंसर इज 4, आप चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कैसे करना मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7, 2 schedules are said to be what they are said to be if the order of any 2 conflict operations is same in both the schedules, that is a conflict equivalent। तो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट में अगर ऑर्डरिंग सेम होती है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस की, तो हम क्या बोलते हैं, उसे कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 7 इज वेरी इजी। बीच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स अलाउज बोथ एडिशन एंड डिलीशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम आइदर एंड। दोनों एंड से डी क्यूब, डबल एंडेड क्यूब, ये तो नहीं है, ठीक है। तो एडिशन एंड डिलीशन डी क्यूब से हम कर सकते हैं बोथ एंड से। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन आई थिंक 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। Question number 9. Considering the relation schemas R, A, B, C, D and C, D, E, F, what will be the degree of the resultant relation of the following relation? Algebra expression where this डमरू represents the natural join। इसको मैं डमरू बोलता हूँ, या कि आप नेचुरल जॉइन का ऑपरेशन बोल सकते हो, हम लोग इसको डमरू बोलते थे जब पढ़ते थे, ठीक है। तो नेचुरल जॉइन है हमारे पास। देखो यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ क्या है, C1 इज अ प्रेडिकेट, C2 इज अ प्रेडिकेट, जो कि कुछ फॉर्मूला है, ठीक है ना। हमें आर और एस में क्या करना है, नेचुरल जॉइन करना है। अच्छा एबीसी दिया है मेरे भाई, एबीसी यहाँ पे ऐसा है, पाई लिखा हुआ है, सिग्मा C1 लिखा है, क्रॉस
पाई सिग्मा C2 लिखा है और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे CDE। अच्छा, नेचुरल ज्वाइन करना मतलब सी कॉमन क्या है, कॉमन है कॉलम। कितने डिग्री पूछा है, बात पूछा क्या पूछा है, डिग्री ऑफ द रिजल्टेंट रिलेशन ऑफ द रिवॉल्विंग रिलेशनल अलजेब्रा। डिग्री मतलब क्या होता है रिलेशनल अलजेब्रा में, नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स कितने आएंगे, एक तो ए आएगा, बी आएगा, सी भी आएगा, दो बार आएगा क्या, नहीं एक बार आएगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन है, जो कॉमन रहेगा वही आएगा, एन डी आएगा, ई आएगा। सो हाउ मेनी कॉलम्स विल बिकम 5, 5 इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर ये क्रॉस ज्वाइन है तो कितने आते हैं, 6 आते हैं। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन है तो कॉमन वाला कॉलम एक ही बार लिखेंगे, दैट इज द 5 इज द आंसर। बच्चा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इनकोडिंग ऑफ द स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग की इनकोडिंग पूछा है, ए लिखा है, फिर बी डबल ए लिखा है, फिर बी ए एंड सी ए लिखा है। अच्छा, ए कितने बार आया देख लेते हैं, ए कितनी बार आया है, इसको मिटाओ, क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि लिखा है तो। ए कितनी बार आया, गिनो ए को, 1 2 3 4 5 6। ए की फ्रीक्वेंसी 6, बी की कितनी है बताओ, बी की कितनी है फ्रीक्वेंसी, बी की कितनी है फ्रीक्वेंसी, 1 2। सी कितनी है 1, टोटल कितने 9 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नाउ हमें इनकोडिंग बताना है, तो हम हाफमैन कोडिंग में क्या करते हैं, छोटे छोटे ले लेते हैं पहले। तो बी को ले लिया पहले और सी को ले लिया, बी को इधर रख दिया बड़े वाले को, और 2 को 1 को इधर रख दिया। बी सी मिलकर कितना बनेगा, ओ बी सी बोल दिया मैंने 3, मैंने इसको बोल दिया 3, यहाँ पे इसको बना दिया मैंने T1। इन दोनों को जब कंबाइन किया तो एक बना T1 जिसकी वैल्यू कितनी है 3। अच्छा, अब हमारे पास क्या बचा है बताओ, हमारे पास बचा है ए को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं क्या, यस वी कैन कंबाइन, दिस इज द T1, वी कैन कंबाइन ए। T1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। ठीक है, तो बड़े वालों को हमने लेफ्ट में रखा था तो हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, ए को रखा मैंने, वैल्यू कितनी है 6, 6 दिन कितना हो गया यहाँ पे 9, T2 बोल दो इसको, 9 कोई मतलब है नहीं वैसे। इन दोनों को कंबाइन जब किया तो क्या बना, T2 बना, वैल्यू कितनी है उसकी 9। ठीक है, फाइनल बन गया। नाउ वी हैव टू गिव द वैल्यूज, वी हैव टू गिव द वैल्यूज। ओके, सो यू कैन गिव आइदर 0 1। अगर एक साइड आप 0 दे रहे हो लेफ्ट में तो राइट साइड क्या देना पड़ेगा, 0 हर जगह। तो मैंने इसको 0 दिया, इसको 1 दिया, इसको 0 दिया, इसको 1 दिया। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 0 भी दे सकते हैं। तो इसको करके मैच कर लेते हैं, क्या मैच हो रहा है ये, अगर मैच हो रहा है तो आंसर हो जाएगा। ओके, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए, अगर ऐसा करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। ए को रीड करो, कहां से रीड करोगे, यहां से यहां तक रीड करो, कितना आएगा 0। ए इज व्हाट, 0। गॉट इट। तो यहां से आप दिमाग लगा सकते हैं, अगर 0 आगे दिमाग लगा सकते हैं कि देखो ए की वैल्यू स्टार्टिंग में कहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे हर ऑप्शन में 1 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब लेफ्ट में क्या दिया होगा इनने, 1 और 0, एनीथिंग यू कैन प्रोवाइड इन द लेफ्ट साइड। नाउ दिस इज अ 1, दिस इज अ 0, दिस इज अ 1, दिस इज अ 0। ओके, 1 0 1 0, दिस इज अ 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो रूट से यहाँ पे 1 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 1। तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1। बी कितना आएगा, बी तक आओ तो 0 1। सी कितना आएगा 0 0। ओके, सारे वैल्यूज पुट करते हैं। ए की जगह क्या पुट करना पड़ेगा हमें 1, ए की जगह क्या पुट करना है 1, बी की जगह क्या पुट करना है 0 1, 0 1 पुट कर दिया। ए की जगह 1 1, 2 ए है तो बी की जगह 0 1, ठीक है। ए की जगह 1 अगेन, सी की जगह 0 0, ए की जगह 1। आंसर मैच करते हैं, चलो कौन सा आ रहा है, 11 0 1 11, 11 0 1 11 तक, यहाँ तक तो ये मैच हो गया। 11 0 11 ये भी मैच हो गया, 11 0 11 ये भी मैच हो गया, ये मैच नहीं हुआ यहाँ तक तो ठीक है। चलो ना, यहाँ तक तो मैच हो गया, सब कुछ मैच हो रहा है। 0 1 1 0, 0 1 1 0, 0 1 1 0 कहाँ है भाई, इसमें नहीं आ रहा 0 1 1 0। हमारा आंसर जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, देखो ए का हमने इनकोडिंग क्या की है, ए की 1 की है, बी की क्या की है हमने 0 1 की है, सी की क्या की है 0 0 की है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इसको मैच करो, ऑप्शन नंबर 1 को मैच करते हैं। चलो 1 1 0 1 1, 1 1 0 1 1, फिर 0 1 1 1 0 1 1, फिर 0 1 कहाँ पे है, नहीं है। आई थिंक ऑप्शंस आर नॉट मैचिंग। इफ ऑप्शंस आर नॉट मैचिंग मींस ऑप्शंस आर रॉन्ग, they have given the wrong options, this one is the answer, I am getting this one is the answer। 0 0 1 वाले इन दोनों में से कुछ ऑप्शंस होंगे, एक मिस्टेक हो सकता है, ऑप्शंस मैंने गलत लिखा हो, ठीक है। तो आप लोग देख लेना इसका आंसर क्या आ रहा है, मैच कर लेना, अगर मैंने गलत किया होगा तो आप बता देना मुझे। हाफमैन कोडिंग, अच्छा एक चीज और, हाफमैन कोडिंग पढ़ोगे कैसे, मैंने एल्गोरिथम पूरा पढ़ा रखा, वहां से पढ़ सकते हो। सो दिस वन इज द पार्ट 1। हम पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन, हर पार्ट में 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, अच्छे से खुद कॉन्सेप्ट को समझो, जो मैंने समझाया है। नहीं समझ में आता गूगल करो, यूट्यूब पे और देखो, अगर नहीं और भी समझ में नहीं आता टेलीग्राम में
अभी तो मैंने टेलीग्राम फिलहाल 22 तारीख तक के लिए कमेंट करो इस वीडियो में, मैं आपके डाउट्स लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट मिलेगा, जाके ले लो एंड प्रैक्टिस करो कोल इंडिया के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।